क्या माइनिंग रॉयल्टी पर जीएसटी लगेगा? माइनिंग लीज के केस में रॉयल्टी पर जीएसटी लगाने को लेकर विवाद सर्विस टैक्स के टाइम से ही चला आ रहा है और अब जीएसटी लगने के बाद भी ये मुद्दा सुलझा नहीं है। क्या है इस बारे में नवीनतम अपडेट केस लॉज के हवाले से? क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला इस बारे में? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ये वीडियो उन सभी माइंस लीज होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपनी रॉयल्टी पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दूं कि माइंस स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, जिस पर होने वाले खनन पर गवर्नमेंट द्वारा रॉयल्टी वसूल की जाती है। ये माइंस लीज पर लीज होल्डर को दी जाती हैं और इन माइंस से जो मिनरल्स का एक्सकेवेशन खनन होता है उस पर सरकार रॉयल्टी वसूल करती है। सर्विस टैक्स रेजिम में ये सवाल उठा कि क्या इस प्रकार की रॉयल्टी पर सर्विस टैक्स लेवी होगा। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट का उदयपुर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इम्पॉर्टेंट है। इस मामले में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने रॉयल्टी को माइनिंग सर्विसेज के बदले में दिया जाने वाला कंसिडरेशन माना और साथ ही ये कहा कि रॉयल्टी पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा। कोर्ट ने कहा कि माइनिंग लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है जो लीज होल्डर्स को मिनरल्स के खनन करने और माइंस को राइट टू यूज प्रदान करती है, जिसके बदले में स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है, जो एक कंसिडरेशन है। हाई कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट पिटिशनर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी जारी की गई, जिसे ऑनरेबल कोर्ट द्वारा 15/1/2020 को एडमिट कर लिया गया एवं आगे की तारीख निश्चित की गई। इस बीच जीएसटी आने के बाद लखविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक और केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिस पर अंतिम निर्णय होने तक सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग रॉयल्टी पर जीएसटी रिकवर करने पर स्टे लगा दिया एंड उदयपुर चैम्बर्स के मामले को इस रिट पिटीशन के साथ जोड़ दिया था। इस बीच विभिन्न स्टेट्स के हाईकोर्ट द्वारा भी रॉयल्टी पर जीएसटी लगाने को लेकर स्टे लगा दिया गया, जिसमें से प्रमुख नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट। यहाँ पे ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि जीएसटी लगने के बाद इस मुद्दे पर सीबीआईसी द्वारा जो एफएक्यूज पब्लिश किए गए थे उनमें ये स्पष्ट किया गया है कि सरकार को दे माइनिंग लीज की रॉयल्टी पर रिवर्स चार्ज चुकाना होगा, यानी रॉयल्टी पर जीएसटी की लायबिलिटी रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एक अन्य मामले शिवालिक सिलिका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हालांकि माना गया कि रॉयल्टी पर जीएसटी का मामला उदयपुर चैम्बर्स केस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग फॉर एजुडिकेशन है, लेकिन साथ ही हाई कोर्ट ने ये क्लियर करा और डिसीजन पारित कर दिया कि सिर्फ इसी वजह से हम डिपार्टमेंट को नोटिस देने एवं रॉयल्टी पर जीएसटी की वसूली की कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। इस प्रकार इस मामले में हाई कोर्ट ने पिटिशनर को कोई भी राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया। इस बीच लखविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में 4/1/2022 को निर्णय से सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया और कहा कि पहले पिटिशनर को आर्टिकल 226 के तहत ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करनी चाहिए। अतः हम डायरेक्टली इस मामले को सुनवाई करने को तैयार नहीं हैं। इस प्रकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिना मेरिट्स पर डिसीजन किए उसे टेक्निकल ग्राउंड्स पे खारिज किया है और पिटिशनर को डायरेक्ट किया कि वह पहले अपने ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट में रिट दायर करे, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये माना गया कि एक एफिकेशियस एंड अल्टरनेटिव रेमेडी ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक करने के रूप में पिटिशनर के पास अवेलेबल है, जिसको उसे पहले अवेल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जाने से पहले। इसी निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर चैम्बर्स मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार उदयपुर चैम्बर्स वाले मामले में अब तक अंतिम निर्णय नहीं आया है। ये इशू अभी तक सब जुडाइस है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में अल्टीमेटली जो भी डिसीजन होता है वो सर्विस टैक्स रेजिम खत्म होने और जीएसटी रेजिम आने के बाद रॉयल्टी पर जीएसटी की पोजीशन पर भी इम्पैक्ट डालेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी की पोजीशन ये है कि लखविंदर सिंह वाले मामले में चूंकि रिट पिटीशन खारिज की जा चुकी है, यानी अब रॉयल्टी पर जीएसटी स्टे एप्लीकेबल नहीं है। एंड राजस्थान की पोजीशन को देखें तो यहाँ पर चूंकि उदयपुर चैम्बर्स वाले डिसीजन में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पहले ही डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया जा चुका है और शिवालिक सिलिका वाले मामले में भी राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा डिपार्टमेंट को वसूली एवं नोटिस की कार्रवाई करने से रोकने के लिए इनकार कर दिया गया है। अतः
मेरा मानना है कि राजस्थान के लीज होल्डर्स के लिए यही एडवाइजेबल रहेगा कि वे रॉयल्टी पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जीएसटी पे करें और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लें। यानी कि उदयपुर चैम्बर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने का इंतजार नहीं करें। अगर उदयपुर चैम्बर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है और इस बेसिस पर कोई लीज होल्डर रॉयल्टी पर जीएसटी को चैलेंज करना चाहता है तो उसे अपने जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट में या तो पहले रिट दाखिल करनी चाहिए और स्टे लेने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उसके जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट द्वारा आइडेंटिकल या सिमिलर मामले में अगर कोई स्टे ग्रांट किया गया है तो पहले उसकी समीक्षा और स्टडी कर लेना चाहिए कि कहाँ तक वो डिसीजन उसके मामले में एप्लीकेबल होता है। ऐसा करने पर ही आप इस मुद्दे पर लिटिगेशन को अवॉइड कर पाएंगे और पीस ऑफ माइंड परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह मैंने आपसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की कि क्या माइनिंग रॉयल्टी पर जीएसटी लगेगा। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको विभिन्न केस लॉस के माध्यम से बताया है कि अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि चूंकि उदयपुर चैम्बर्स वाला जो मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है, इसलिए इस मुद्दे पर अभी विश्वसनीय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप जीएसटी रॉयल्टी पर जो जीएसटी एप्लीकेबल है उस पर अपने दायित्व का चुकारा करें और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करें, जैसा कि सीबीआईसी के एफएक्यूज में भी मेंशन किया गया है। जैसे ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन आता है तो उस डिसीजन के मुख्य बिंदुओं को और उस डिसीजन का सार भी आपके साथ मैं एक और वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और जुड़े रहिए दी टैक्स एक्सप्रेस के साथ ऐसी और भी बहुत सारी अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। धन्यवाद।